हज़ारों रुपए की बैटरीज़ अपनी बर्बाद कर रहे हैं लोग, ख़राब कर रहे हैं, नई-नई बैटरीज़ खरीदते हैं और 6-6 महीने में उनको ख़राब करके बैठे हुए होते हैं। कुछ लोग तो 3 महीने में अपनी बैटरी से हाथ धो बैठते हैं। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार बैटरी का ख़राब होना, बार-बार उसको चेंज कराना। थोड़े अरसे तो बैकअप देती है बैटरी, उसके बाद उसका बैकअप भी बिल्कुल डाउन हो जाता है। बहुत परेशानी का मामला लोगों को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर डीसी लोड मैनेजर सक्सेसफुली लोग ले रहे हैं, बेशुमार लोग अपनी बैटरीज़ के ऊपर ये डीसी लोड मैनेजर लगा के उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी बैटरीज़ की लाइफ़ बढ़ा रहे हैं, उनको ख़राब होने से बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डीसी लोड मैनेजर करता क्या है, ये आपकी बैटरी को 10.5 वोल्ट पे पहुँचने के बाद मज़ीद आपके लोड को नहीं चलाने देता और आपके लोड को बंद कर देता है, जिससे होता ये है कि आपकी बैटरी 10, 9 और 8, 7 वोल्ट के ऊपर नहीं गिरती और ख़राब होने से बच जाती है। उसकी लाइफ़ आराम से 3 साल से ज़्यादा हो जाती है। तो जो बंदा बैटरीज़ की जितनी महँगी आजकल हैं, तो जो बंदा अपने कम से कम 10, 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपए जब बैटरी के ऊपर लगा रहा है, तो ये डिवाइस प्रोटेक्शन की उसके ऊपर ना लगाना समझदारी की बात नहीं है। लाज़मी अपनी हर बैटरी के ऊपर ये डिवाइस लगाएँ, उसके बाद उसपे अपने ये वाले बल्ब और लाइटें जोड़ें। कौन से बल्ब, लाइटें? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन से बल्ब और लाइटें आपने बैटरी पर जोड़ने हैं। जो लोग आम तौर से जिन इलाकों में ज़्यादा लोड शेडिंग है, वो लोग जो अभी तक कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि अपने पंखे, लाइटें बैटरी के ऊपर जोड़कर चलाते हैं और उससे अपने पूरे घर का लोड चलाते हैं। ये सिंपल बैटरी से लोग तार लेकर आते हैं, अपनी बैटरी में तार को जोड़ते हैं और उससे अपना पूरे घर का जो डीसी लाइटें और डीसी बल्ब्स हैं, उनको चलाते हैं। इस तरीके से सिंपल इज़ दैट। ठीक है जी। ये जोड़ते हैं और अपने पंखे और लाइटें अपनी बैटरी से डायरेक्ट चलाते हैं, तो डायरेक्ट बिल्कुल चलाएँ, बहुत बेहतरीन सिस्टम है डीसी सिस्टम। डायरेक्ट चार्जर लगाएँ अपनी बैटरी के ऊपर, उसको चार्ज करें, बिजली के चार्जर से चार्ज करें, आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरीके से इस तरह के चार्जर लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको मना किया है कि आपने ये वाले चार्जर अपनी बैटरी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, आपकी बैटरी को ख़राब करेंगे, चाहे बड़ा ब्रांड ही क्यों ना हो। तो कौन से चार्जर आपने अपनी बैटरी के ऊपर लगाने हैं, वो मैं बता चुका हूँ कि ब्रांड को हटा दें। इस तरह के बैटरी चार्जर आपने अपनी बैटरी के ऊपर लगाने हैं, वो आपकी बैटरी को ख़राब होने से भी बचाते हैं। कैसे ख़राब होने से बचाते हैं? ओवर चार्ज नहीं होने देते, बॉयल करके। बैटरी 2 सूरतों में ख़राब होती है। असल में लीड एसिड बैटरी जो होती है, लीड एसिड बैटरी के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर ये ज़्यादा चार्ज होगी तो भी ख़राब हो जाएगी, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी तो भी ख़राब हो जाएगी। मगर 10 में से 9 लोगों को ये बात नहीं पता होती। सब बैटरी को ओवर चार्ज कर रहे हैं, सब बैटरी को ओवर डिस्चार्ज कर रहे हैं और फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बैटरी 2-3 महीने में बोल जाती है, 6 महीने में हद से हद चल के ख़राब हो जाती है। तो चार्जर आपने अच्छा वाला लगाना है, इस तरह का चार्जर लगाना है। और दो शॉपकीपर को कह दें कि मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, कम से कम 3,000 रुपए का, अगर ये आपको कम से कम बता रहा हूँ, 3,000 से ऊपर का ये चार्जर अगर आपको मिलेगा तो वो अच्छी क्वालिटी होगा, अगर उससे कम पैसों में मिलता है तो वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का है। और आजकल जितनी महँगाई हो गई है, तो 3,000 में भी अच्छा चार्जर आपको मुश्किल से मिले, 3,500 से ऊपर के ही मिलते हैं 4,000 की रेंज में। तो ये चार्जर अपनी बैटरी को लगाएँगे तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अब हम जो बात कर रहे हैं कि आपने जो भी चार्जर लगाया हुआ है, आपने यूपीएस लगाया हुआ है या कोई भी चीज़ अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे एमपीपीटी हो या पीडब्ल्यूएम हो, लोड लेते वक़्त लोग ये करते हैं कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जैसे मैंने दिखाया। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए डीसी लोड मैनेजर लाज़मी है, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये एक मेरा ऑर्डर जा रहा है अभी। ये जा रहा है सवात पाकिस्तान, ठीक है जी। सवात पाकिस्तान का ऑर्डर है, तो ये अभी-अभी मैंने फाइनल किया और इसी वक़्त मैं वीडियो इसकी अपलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में वीडियो अपलोड हो रही है, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मेजॉरिटी जो है वो इसका रियलिटी पर ही मैं जो है आपको दिखाऊँगा, क्योंकि जैसे मैं काम करता हूँ, काम करते हुए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट मैंने रेडी करी है, तो रेडी करने के बाद इसको टेस्टिंग पे लगाता हूँ मैं और टेस्ट करने के बाद ही फिर इसको जो है आगे कोरियर किया जाता है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अभी इस पे कोई स्टिकर नहीं है, तो सबसे पहले मैं स्टिकर ऐड करूँगा इसके ऊपर। सिंपल सा स्टिकर है, कुछ भी नहीं है, ये टेप से ही लगाना है मैंने, ठीक है जी। ये इसका सिर्फ नाम दिखा रहा है ऊपर, 12 वोल्ट 12 वोल्ट डीसी लोड मैनेजर का। आप यहाँ यहाँ पे ये हमने स्टिकर लगाया और इसको यहाँ पे टेप से फर्म कर दिया, ठीक है जी। ये इसका नाम आ गया, आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी लोड मैनेजर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब बात आ जाती है कनेक्शन की, गाइडेंस की। तो लोगों को बताना होता है कहाँ पे कौन सा तार लगेगा, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि माइनस प्लस गलत लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। माइनस प्लस हमेशा डीसी के काम में जब भी करें, चाहे आपकी गाड़ी की बैटरी क्यों ना हो, हमेशा माइनस प्लस का ख्याल रखा करें। पहले आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है ताकि लगाने वाले कोई गलती करने की गुंजाइश ही ना हो। कभी भी डायरेक्ट डीसी करंट के अंदर पोलैरिटी का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो आप अपनी चीज़ को ख़राब कर बैठेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे फिर इसकी गाइडेंस है कि इसको हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। ये बताएगा आपको कि आपने बैटरी के तार यहाँ पे लगाने, प्लस माइनस प्लस का, और लोड आपने यहाँ से लेना है माइनस प्लस का, ठीक है जी। तो ये गाइडेंस इसकी यहाँ पर आ जाएगी, नीचे इसको लगा देते हैं।
बहुत ही सिंपल ईज़ी टू इंस्टॉल है। किसी थर्ड पर्सन की इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बुलाने की क्या और मेरा ये इंस्टॉल कर दो। बैटरी के तार अभी मैं आपको करके भी दिखा दूँगा, बैटरी के तार यहाँ लगाने हैं, लोड के तार यहाँ लगाने हैं, सिंपल। इसने बस अपना काम करना है, आपकी बैटरी को ख़राब नहीं होने देगा, डीप डिस्चार्ज नहीं होने देगा, ठीक है जी। और यहाँ पे यूएसबी का लगेगा और यहाँ पे वाईफ़ाई का लगता है, ठीक है जी। मगर ये एक्सक्लूसिवली किसी के लिए बनाया है, उनकी बहुत रिक्वेस्ट पे। मैं ये वीडियो में कहता रहता हूँ कि जो प्रोडक्ट बनाई है वही आपको मिलेगी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके मुझसे वाईफ़ाई का ऑप्शन हटवाया है। ये जो ऑप्शन होता है, ये आप देख रहे हैं, ये वाईफ़ाई का ऑप्शन होता है। उन्होंने रिक्वेस्ट करके ये वाईफ़ाई का ऑप्शन हटवाया है कि काइंडली हटा दें। मगर तो इसलिए मेरे पास ये इनिशियली बने हुए होते हैं, तो मैंने जब रिमूव किया तो आप देख सकते हैं कि ये डर्टी सा यहाँ से हो रहा है। बट उनकी रिक्वेस्ट पे किया तो कोई इश्यू नहीं है, वाईफ़ाई यहाँ से रिमूव करवा दिया उन्होंने, ठीक है जी। देख सकते हैं यूएसबी का स्टिकर रेडी हो चुका है। जी, तो यहाँ पे स्टिकर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसका जल्दी से कनेक्शन करते हैं। सिंपल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है दूसरी वीडियोज़ में, सिंपल बैटरी से जो तार आपका लोड में जा रहा होता है, यानी कि पंखों और लाइटों के अंदर, एसी-डीसी पंखे हों या लाइटें हों, उसके अंदर जा रहा होता है, तो बीच से आपने उस तार को काटना है। बैटरी से जो तार आया वो माइनस प्लस देखते हुए यहाँ पे लगाना है, बैटरी वाले ऑप्शन में। माइनस में माइनस और प्लस में प्लस लगाना है। एक दफ़ा भी उल्टा लगाया तो कोई भी डीसी की चीज़ हो आपकी वो ख़राब हो जाती है। ये प्रोटेक्शन है देना, ये पाकिस्तान में ही होता है कि रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन। इसकी पूरी दुनिया में सब जो है ना देखभाल के काम करते हैं। तो रिवर्स पोलैरिटी की कोई प्रोटेक्शन मैंने इसमें नहीं दी है। ये देखें, जैसे ही तार लगाऊंगा ऑन हो गया, तार निकालूंगा बंद हो जाएगा, ठीक है। बैटरी से ये कनेक्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। 11.7 वोल्ट के ऊपर बैटरी इस वक्त खड़ी हुई है। यहाँ पे मैं इसको टाइट कर देता हूँ। सिंपल, किसी भी पेचकस से आप इसको टाइट कर सकते हैं। घर में टेस्टर हो, कोई भी आपके पास चीज़ होनी चाहिए, किसी भी चीज़ से इसको कर सकते हैं टाइट, ठीक है। दूसरा मैं आपको टेस्टर से करके दिखा रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए सबके लिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेस्टर से मैंने खोलना है और यहाँ पे इसको सिंपली टाइट कर देना खोल के। बहुत स्पेशियस जगह है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके तार लग जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने काफ़ी जो है वो बड़े होल के कनेक्शंस यहाँ पे दिए हैं। ये देखें, इतने बड़े होल हैं कि एक तार जो है ना वो आपको देख के लगाना पड़ेगा कि दब जाए अच्छी तरह, क्योंकि मल्टीपल तार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ये टाइट हो चुका है अभी। इसको भी, प्लस को भी हम प्लस में लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कनेक्शन हो चुका है। सिंपल डीसी लोड मैनेजर लग चुका है। अब ये बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। मैं इस पर चार्जर लगाऊँ, सोलर बेस बैटरी को लगाऊँ, कहीं भी लगाऊँ, ये बैटरी अब ख़राब नहीं होगी। अच्छा, बल्ब तो जला नहीं, लोड तो जला नहीं, तो लोड जलेगा यहाँ बटन से। ये बटन ऑन किया, लोड आपका ऑन हो गया, ठीक है। सिंपली आपका लोड ये चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। यहाँ से यूएसबी भी ऑन हो गई है। यूएसबी का आपको मैं किसी तरीके से दिखा देता हूँ कि यूएसबी भी ऑन है। यहाँ पे ये मैं बटन करता हूँ बंद, तो आपका यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पे आप कोई भी अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं लगा के ईजीली। ये आप यहाँ पे लगाएंगे, यूएसबी से आप बैटरी से अपना डायरेक्टली कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी मोबाइल को इससे आप चार्ज कर सकते हैं, कोई भी डेटा केबल लगा के, और ये आपका लोड ऑन है यहाँ पे, ठीक है जी। एक काम की बात अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। इसकी सेटिंग मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लोग फिर घुसेंगे, और ये रिकमेंडेड है कि इसके अंदर घुसे ना हर बंदा, ताकि इसकी जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे वो ख़राब ना हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग में क्या करूँगा, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और आपको यहाँ से दिखाते हैं कि 2 बटन है इसके अंदर। पहले बटन को एक दफ़ा पुश करते हैं तो ये बता रहा है 10.0, ठीक है। और इस वाले बटन को जब जब ये नॉर्मल रीडिंग पे आने दें, जब ये इस वाले बटन को करेंगे तो 2.0 दिखा रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है, ये बता रहा है कि 10.0 वोल्ट के ऊपर बैटरी को कट ऑफ कर देना है इसने, और 2 वोल्ट का डिफरेंशियल देना है। यानी कि 2 वोल्ट जब बैटरी में बढ़ेंगे तो ये आपके लोड को ऑटोमेटिकली ऑन करेगा। यानी कि 10 पे काटा तो 10 में 2 जमा करेंगे तो 12 वोल्ट के ऊपर ये आपके बैटरी के लोड को दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन करा देगा। आपने कुछ नहीं करना। जैसे ही आपकी बैटरी को करंट मिलेगा, चार्जिंग उसके अंदर जाएगी, वोल्टेज बढ़ेंगे, 12 वोल्ट के ऊपर इसने लोड को ऑन करा देना है। अब सेटिंग मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, 10.0 वोल्ट मैंने रखी है। कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैं 10.0 यहाँ पे रख रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं 10.5 यहाँ रख सकता हूँ। यहाँ का 10.0, वहाँ का 10.5 होगा ही होगा। 0.5 का फ़र्क बैटरी के टर्मिनल पे और इसके अंदर होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लो क्वालिटी का तार इस्तेमाल करते हैं। लोगों को नहीं पता कि डीसी में कौन सा तार लगना चाहिए। तो आम आदमी को फैक्टर को नज़र में रखते हुए, तमाम गलतियों का फैक्टर को नज़र में रखते हुए, मैं यहाँ पे जो वोल्टेज सेटिंग देता हूँ वो 10.0 देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 10.5 ऑफ योर बैटरी। आपकी बैटरी का 10.5 होगा टर्मिनल पे, तो यहाँ पे वो सेंस करेगा 10, क्योंकि लाइन लॉसेज आपके ख़राब तार वगैरह की वजह से जो लोग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें काउंट कर रहा हूँ। तो 10.5 वोल्ट ही होंगे आपके, मगर ये यहाँ पे दिखाएगा 10 वोल्ट के ऊपर आपके लोड को बंद करेगा, आपकी बैटरी के लोड को। और 2 वोल्ट का डिफरेंशियल है, यानी कि 12 वोल्ट के ऊपर ही आपकी बैटरी जब पहुँचेगी, यानी कि खाली होने के बाद जब चार्ज होगी और 12 वोल्ट के ऊपर पहुँचेगी, तो आपके लोड को दोबारा ऑन कर देगा।
देगा। सेटिंग इसकी परफेक्टली हो चुकी है और ऑलरेडी हुई भी है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि 10 वोल्ट के ऊपर जो है ये बंद करेगा और जब इसको रिज्यूम करेगा तो वो 2 वोल्ट के डिफरेंशियल से करेगा। तो इसको थोड़ा-सा हम बढ़ा भी सकते हैं। 11.7 इसको क्लिक करेंगे, दबा के रखेंगे, तो देखें ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जब ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, तो आप इसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3। तो मैं 2.2 के ऊपर इसको लेके जा रहा हूँ, यानी कि 12.2 वोल्ट के ऊपर ये ऑन कराएगा। ठीक है जी, छोड़ देंगे खुद ही सेट कर लेगा ये। अब सेटिंग देख लें, 10.0 वोल्ट के ऊपर ये बंद कराएगा आपके लोड को। उसके बाद जब ये रिज्यूम कराएगा, यानी कि दोबारा आपके लोड आप चार्जर लगाएंगे या किसी भी तरीके से बैटरी में जब करंट दोबारा भरेगा और बैटरी हेल्दी कंडीशन में आएगी, 2.2 वोल्ट का डिफरेंशियल है, यानी कि 12.2 वोल्ट के ऊपर जब बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज होंगे, जो कि इस स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे, उसके बाद ये आपके लोड को ऑटोमेटिकली ऑन करेगा। बहुत ही शानदार चीज़ है, ये बिल्कुल चेक हो चुका है हर तरीके से। ठीक है जी, अब मैं इसको डिस्पैच कर रहा हूँ सवात के लिए, जो हमारे कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट के ऊपर ये मंगवाया हुआ है। तो आप भी बिल्कुल मंगवा सकते हैं। मुकम्मल डिटेल इसकी मल्टीपल वीडियोस चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल घर, एवरेज घर के लिए है, जो कि 2 से 3 एसी डीसी पंखे आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं और 5 से 6 अपने डीसी के बल्ब 12 वोल्ट वाले बहुत आराम से इसके ऊपर आप रन कर सकते हैं। बहुत शानदार चीज़ है। बैटरी आपकी कहीं नहीं जानी, बैटरी की लाइफ इंशाल्लाह बढ़ेगी, क्योंकि बैटरी 100 में से 98% 98% बैटरी जो ख़राब होती है वो डीप डिस्चार्ज की वजह से ख़राब होती है। प्रोटेक्शन के बगैर पूरी दुनिया इन बैटरीज़ को यूज़ करती है। अपनी बैटरी को बचाएँ, प्रोटेक्शन लगाएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।